Hi everyone, welcome. Today we are going to discuss trick for paramagnetic and diamagnetic. तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ट्रिक से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है और कौन सी डायमैग्नेटिक. ऑल्सो इसी सेशन में हम इनके एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखो. अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ऑल्सो यू कैन प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोज़. सो स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो यहाँ पे आपको देखना है दैट इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉन. सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन आता है तो हम उसको कंसिडर करेंगे एज डायमैग्नेटिक स्पीशीज. अगर आपका सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड निकल कर आता है तो उसको हम कंसिडर करेंगे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज. ओके, तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है कि अगर आपका जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर 10 आ जाए या फिर 16 आ जाए, 10 एंड 16 बोथ आर इवन नंबर, तो ये इवन होने के बाद भी आपको क्या पता चलेगा, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक. ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. कैसे, तो हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं. तो आपको बस ये याद रखना है कि सम अगर इवन है तो दैट विल बी डायमैग्नेटिक, सम अगर आपका ऑड है तो दैट विल बी पैरामैग्नेटिक. बट एक्सेप्शनल पार्ट आपको याद रखना है कि अगर सम 10 या 16 आता है विच इज़ इवन नंबर, वो डाया नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगा. ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. सो फर्स्टली आई एम टेकिंग N2 minus, just a second, N2 minus N2 2 minus. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दिस इज 7 plus 7 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो ये जो सम है वो इवन है और 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आपका कैसा बिहेवियर शो करेगी, डायमैग्नेटिक. क्योंकि जब भी आपको यहाँ पे इवन दिखेगा तो दैट विल बी डायमैग्नेटिक. N2 माइनस की अगर हम बात करें तो 7 plus 7, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है +1, दैट विल बी 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विच इज़ अ ऑड नंबर. तो ऑड क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक. ठीक है, सिमिलर वे में यहाँ पे 7 plus 7, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, दिस विल बी 16 इलेक्ट्रॉन. ये इवन है, बट यहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शनल पार्ट बताया हुआ है कि 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इवन होने के बाद भी डायमैग्नेटिक नहीं होते. तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इवन होने के बाद भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. सो ये वाली चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है. आपको याद बस इवन ऑड रखना है एंड 10-16 इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्शनल पार्ट में लाई करेगा. सो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट, O2 plus, pause the video and solve for all these. O2 2 plus CO Li2. तो यहाँ पे देखते हैं O2 is 8 plus 8, दैट इज सम कितना हो गया आपका, 16 इलेक्ट्रॉन. 16 इलेक्ट्रॉन आपका इवन है, बट ये एक्सेप्शनल पार्ट है, डायमैग्नेटिक ना होके ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट इज 8 plus 8 16, O2 -1, क्योंकि उसने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया विच इज 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जो कि यहाँ पे आपका ऑड है. ऑड क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. नेक्स्ट इज O2 2 plus, सो 8 plus 8 -2 हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. तो यहाँ पे दिस विल बी इवन
और इवन स्पीशीज आपके डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट इज CO. CO, carbon is 6, oxygen is 8, having 14 electron species, similar to O2 plus, which is even, which will be diamagnetic. तो ये भी आपका diamagnetic हो जाएगा। Li2 की बात करते हैं, that is 3 plus 3, which is 6 electron, which is even, will be diamagnetic. तो आपने ये सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं जिनसे आपको पता चल रहा है कि हम बहुत ही इजीली इस ट्रिक से कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इवन ऑड स्पीशीज से पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपके IIT जैम में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, जिसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये ट्रिक को लगाकर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखो वो क्वेश्चन आपका कितने कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। सो IIT जैम केमिस्ट्री में 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन वाज NO, O2, B2 and C2. You have to comment on the magnetic property. ठीक है, आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कमेंट करना था। तो दिस वाज द क्वेश्चन गिवन टू यू। NO, B2 and C2 are paramagnetic. Which of the following is correct? B option was given to you, B2, O2 and NO are paramagnetic. O2, C2 and NO are paramagnetic. And O2, B2 and C2 are paramagnetic. Which of the following is correct? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस क्वेश्चन वॉज गिवन टू यू। हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे एक एक करके। तो आप सारे ऑप्शन को चेक करने से पहले आप इन सब की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ट्रिक से निकाल लो। NO, O2, B2 and C2 is given to you. Then we will get back to these option. ठीक है, NO is given to you. What else is given to you? O2, B2 and C2. NO की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन इज 8, हैविंग टोटल ऑफ 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन इज अ ऑड नंबर, तो ऑड वाले होते हैं पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट O2 की बात करते हैं, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है O2 अभी एग्जाम्पल में, 8 + 8 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये इवन है, बट इवन होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक है, एक्सेप्शनल पार्ट है। B2 की अगर बात करें तो 5 + 5 दैट इज हैविंग अ टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन विच इज ऑल्सो इवन। सो ये इवन है, बट इवन होने के बाद भी ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये दोनों एक्सेप्शनल पार्ट में लाई कर रहे हैं, O2 एंड B2। C2 की बात करते हैं, 6 + 6 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन विच इज इवन नंबर विच विल बी डायामैग्नेटिक। तो आपसे पैरामैग्नेटिक पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट NO, O2 एंड B2 आर पैरामैग्नेटिक, सिर्फ C2 डायामैग्नेटिक है। तो B2, O2 एंड NO आर, सो B ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर विल बी B। तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है,
तो आराम से आप यहाँ पर देखकर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो यस, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाएगी जिस पे आपको कुछ वीडियोस फ्री मिलेंगे, आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको फ्री वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। ओके, सो ऐप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक।